So today's webinar topic is how to build a high performance stock list for swing trading. And speaker is Arvind. So Arvind, you can start. थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी फ्रॉम स्पार्किंग दिल्ली। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इस मार्केट के उतार चढ़ाव को परेशान हुए बगैर बेसिकली अपने सिस्टम को रिसीविंग के साथ प्ले कर रहे होंगे। राइट। जैसा कि हमने अपने पिछले सेशन में रिसर्च किया था कि हम अपने पैरामीटर के बेसिस पे किस तरह से स्कैन बना सकते हैं या किस तरह से स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल क्वेरी को। तो टेक्निकल क्वेरी में हम हर तरह के स्कैन बना सकते हैं, जैसे कि कौन सा स्टॉक जो है वो ट्रेंडिंग चल रहा है, या किस स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, या फिर वो स्टॉक जो कि अपनी गेंस एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे और वहां से वो उस रेंज को ब्रेक कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने स्कैन बनाना सीखा था कि हम कैसे ट्रेंडिंग स्टॉक को स्कैन करके फिल्टर कर सकते हैं और उसकी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए अपने सिस्टम को डेवलप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अरेंज करेंगे कि कैसे हम अपने स्कैन के बेसिस पे स्टॉक को निकाल के और स्टेप बाय स्टेप उसका एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि आगे की कि मुझे किस तरह पे उन स्टॉक्स को आगे ट्रेड करना है, या फिर एंट्री बनानी है, या फिर मुझे उसमें से आउट होना है। राइट। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला स्टेप है स्टॉक सिलेक्शन का। हमारे स्टॉक का सिलेक्शन किस तरह से होगा? हम अपने स्कैन की हेल्प से स्टॉक को निकालेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक टेक्निकल क्वेरी में यहाँ पे लगाई हुई है और इसमें अपने पास कुछ स्टॉक निकल के आया है। इसको मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल रन किया पूरे एनएससी के अंदर। यहाँ मैं एक फिल्टर और लगा देता हूँ जिससे कि मुझे वही रिसेंट वाले स्टॉक ही दिखेंगे जो कि अभी फिलहाल में ट्रेड हो रहे। जो फरवरी 2026 से पहले जो ट्रेड हुए थे, मुझे वो स्टॉक नहीं देखने। मेरी अभी आवाज क्लियर होगी। और मुझे नहीं पता कि किस जगह से स्किप हुआ था, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो भी स्टॉक यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और ने अगर एक एक्स अमाउंट से चलता है, अभी जो स्टॉक हमने यहाँ पर लिया था और सपोज यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, वहाँ से डबल हो। अब वहाँ पर सवाल ये है कि मुझे अगर कुछ रखना है, मैं किस पॉइंट पे बेच सकता हूँ। सबसे पहले हमने स्टॉक्स को यहाँ पर स्कैन कर लिया। अब स्टॉक को स्कैन करने के बाद अब मेरे पास ये स्टॉक की लिस्ट आ गई। अब क्या ऐसा ज़रूरी है कि मैं इसमें अभी एंट्री बनाऊँगा या फिर किस तरह से मैं इसको ट्रेड करूँगा? क्योंकि किसी भी स्टॉक को लेने के लिए अब मुझे वहाँ पर मेरा प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि वो स्टॉक किस तरह से चल रहा है, या फिर आगे क्या मुझे प्रेडिक्शन करना है कि किस तरह से चल सकता है। ठीक। अब अगर ये स्टॉक में अगर मेरे पास आया लिस्ट के अंदर और यहाँ पर मुझे अगर एंट्री बनाने के लिए जाना है, तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि इसका हिस्ट्री क्या है। अब इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और अपने पास इस लेवल तक आके खड़ा हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न के बेसिस पे देख रहा हूँ, मैं वैल्यूज़ को नहीं देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए जा सकता हूँ। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखेगा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही हैं और यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है सभी तरह से वीकली बेसिस पे, और मैं यहाँ पर एंट्री बना लूँगा तो मुझे एक अच्छा गेन मिल सकता है। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये भी सोचना होगा कि अगर यहाँ से किसी ने स्टॉक ये लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम सोच रहे हैं लेने के लिए, और यहाँ से ये स्टॉक यहाँ तक आया, इसका मतलब किसने लेके रखा हुआ है, लगातार डिमांड बनती जा रही थी, जिस वजह से स्टॉक ऊपर चलता जा रहा था। अभी यहाँ पर बीच में रुका क्योंकि लोगों ने अपना पोजीशन हल्की की होगी, कुछ काटा होगा, कुछ पैसा और डाला होगा या निकाला होगा, वो सभी चीज़ें यहाँ पर चलती रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे तो यहाँ पर सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं आई जो कि डिमांड को ओवरकम कर सके। इस वजह से प्राइस एक जगह पर रुका हुआ है। तो उस वजह से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पैटर्न के अंदर हमें दिखेगा कि यहाँ पर एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है। अब अगर मुझे इसको ट्रेड करना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये सोचना होगा कि यहाँ पर डिमांड फिर से आ रही है या नहीं आ रही है। तो वीकली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो पहले वॉल्यूम यहाँ पर आया था, अभी वॉल्यूम यहाँ पर आना स्टार्ट हो, राइट। हालाँकि अभी इसने आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है या फिर आप बाय करेंगे इसको और वहाँ से ऊपर निकल जाए। ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉक लिया और वो ऊपर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम प्लान के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। सपोज़ मैंने वीकली चार्ट अभी देखा है, मैं इसको डेली चार्ट पे आता हूँ। तो डेली चार्ट पे मैं क्या देखूँगा कि मल्टीपल यहाँ पर रेड कैंडल्स मुझे दिखी जो कि मुझे बताती हैं कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है।
उससे पहले मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स थी, उसके बाद ये मोमेंटम लूज हुआ तो यहाँ पर ब्लू कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, और मोमेंटम मोमेंटम जो है कंटिन्यू कर रहा है, तो हमारे पास ग्रीन कैंडल्स बन रही है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस जोन के अंदर मोमेंटम चालू है, इसके अंदर स्टॉक अपनी एवरेजेस के अकॉर्डिंगली प्ले अच्छा कर रहा है। यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली, और यहाँ पर क्लोजिंग होते होते, फ्राइडे की क्लोजिंग होते होते थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन स्टिल यहाँ पर हम देखेंगे कि इस एरिया के अंदर वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। साथ में जो हमने इंडिकेटर लगा हुआ है नीचे आरएसआई की वैल्यू, वो भी 60 अबव चल रही है। इसका मतलब यहाँ पर हर एक पॉइंट पे बाइंग आती है। तो अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि क्या जैसे हमने पहला स्टेप अपना देखा कि मुझे स्टॉक निकालना है। दूसरा स्टेप जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे किस तरह से एनालिसिस करना है। अब तीसरा स्टेप है कि मुझे इसमें एंट्री किस तरह से बनानी है, और मैं इसके लिए आगे क्या सोच सकता हूँ। सही। तो अभी अगर मैं पीछे देखूँगा तो ये स्टॉक जहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, वहाँ से लगभग 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए जाता हूँ किसी भी पैरामीटर के बेसिस पे, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि यहाँ से ये स्टॉक डबल हो सकता है। पहला मेरे दिमाग में थॉट ये आएगा। अब मान लीजिए किसी वजह से ये डबल नहीं होता है, तो अब मैं यहाँ पर क्या सोचूँगा कि ऐसा तो नहीं है ना कि मैं डबल के लिए ही जाऊँगा। तो फिर मैं यहाँ पर देखूँगा कि मैं इस स्टॉक को अगर लेता हूँ, तो ये अगर अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग गया, तो मुझे दिखेगा कि अच्छा प्रॉफिट दे गया। लेकिन अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं गया, अगेंस्ट में गया, तो मैं यहाँ पर ये देखूँगा कि अगर मेरे अगेंस्ट में जाता है, तो मेरे निकलने पर, मतलब मेरा एसएल हिट होने पर मुझे कितना नुकसान दे सकता है। क्योंकि मार्केट में अगर आपका नुकसान प्रॉफ़िट से ज़्यादा हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका नुकसान प्रॉफ़िट से कम है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन द लॉन्ग रन, राइट? अभी वो नुकसान डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई अपना कैपिटल के बेसिस पे चलता है कि मुझे कितना परसेंट का टेंट एक ट्रेड के अंदर लेना है। कोई वो अमाउंट में बात करता है कि मुझे एक ट्रेड के अंदर 1000, 2000, 5000, 20000, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। ठीक है? तो वो जो भी आपको सिस्टम सूट करता है, आप उसको अप्लाई करेंगे। तो अब अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सपोज़, क्योंकि डेली पे अगर मैं देखूँ तो मुझे वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखेगी। वीकली में देखेंगे तो ट्रेंड कन्फर्मेशन हमें दिखेगा किस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पर वीकली में पहला काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि जब इस कैंडल का हाई कटेगा, मुझे तभी एंट्री बनानी है। अब इस कैंडल का हाई कटने का मतलब हो गया कि अगर ये स्टॉक सपोज़ ₹22 83 पैसे के ऊपर जाता है, तो मुझे यहाँ पर लेना है। रीज़न उस टाइम पे क्या होगा, ये अपना ऑल टाइम हाई बना रहा होगा, और यहाँ पर जो सेलिंग कर रहे थे, जहाँ से भी सप्लाई आ रही थी, वो लोग यहाँ पर इसको अब बेचने में सक्षम नहीं हो पाएँगे। तो जिस वजह से इस स्टॉक को चलने के चांसेस बढ़ जाएँगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फँसा हुआ ट्रेडर नहीं होगा। क्योंकि स्टॉक हमेशा फँसता वही है जहाँ पर उसके बाद रेजिस्टेंस है। क्योंकि रेजिस्टेंस आपको बताता है कि आपका जो एक सप्लाई उस पॉइंट से आ सकती है। ठीक है? तो अभी अगर मैं अपने बेसिस पे देखूँ, तो जब तक एक वीकली की क्लोजिंग मुझे ₹22.80 के ऊपर ₹23 के आसपास नहीं दिखती, तब तक मैं इस स्टॉक को नहीं देखूँगा। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अब आज मैंने इस स्टॉक को देख लिया, 2 महीने बाद अगर ये मेरे पास लिस्ट में आता है और ये उस टाइम पर ये ₹40-50 तक पहुँच जाता है, तो फिर मैं कहूँगा मैंने पहले लिया नहीं, मैंने कोई अलर्ट भी डाला नहीं, और ये स्टॉक चला गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइस अलर्ट लगा देंगे कि जब भी ये ₹22.80 के ऊपर जाएगा, मुझे अलर्ट चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल जे प्रेस कर दिया, और यहाँ पर मैंने स्टॉक का नाम ऑटोमेटिकली आ गया। जो भी मुझे लेवल लेना है ₹23 का, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, मैसेज डाल दिया कि मुझे कितना क्वांटिटी यहाँ पे बाय करना है, और सिंपली ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स को लगाया हुआ है, और वहाँ पर मैंने अ, लिखा हुआ है कि क्या इसका रीज़न है एंट्री बनाने के लिए। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो रहा है, वीकली फ्लैग ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपने यहाँ पर टाइप कर दिया कि वीकली
फ्लैग ब्रेकआउट, और इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये अलर्ट में फिक्स पता लॉक क्रिया, तो उस अलर्ट पे मेरे पास एकदम आएगा मैसेज, और मैं यहाँ पर उसमें एंट्री बनाने के लिए जा सकता हूँ। दूसरा स्टॉक एक्यूटास, अब सपोज मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कंटिन्यूसली चलता जा, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह से चलना स्टार्ट किया, बड़ी कैंडल बनाई, फिर एक रेंज में आया, फिर बड़ी कैंडल बनाई, फिर रेंज में आया, फिर बड़ी कैंडल बनाई, कुछ इस तरह से। तो कंटिन्यूअसली अभी ये चलता है। लेकिन अब आप इसमें देखेंगे तो पहले जो कंसोलिडेशन पीरियड था थोड़ा ज़्यादा था, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, फिर अभी ऑलमोस्ट उतना ही कंटिन्यूएशन पैटर्न ये कंजेशन चल रहा है। उसके बाद अभी आप देखेंगे तो बड़ी-बड़ी 4 कैंडल लगातार चल चुकी है। मतलब किसी ने 1700-1600 पे एंट्री बनाना स्टार्ट किया है, तो अभी वो 2100 के अकॉर्डिंगली बैठा हुआ है। अब क्या इसमें मोमेंटम रुक रहा है, चालू है या फिर रिवर्स कर रहा है? तो मैं डेली चार्ट पे आता हूँ, तो हम यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल चल रही है। ग्रीन कैंडल चल रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन में है और मोमेंटम भी इसमें अभी चल रहा है। अगर मोमेंटम चल रहा है तो अब यहाँ पर मैं किस तरह से प्ले कर सकता हूँ? तो अभी हम देखेंगे कि अभी जो रिसेंट में हुआ था, डेली पे आप देखेंगे यहाँ पर लोअर लो बन रहा था। अभी इसने क्या किया, एकदम से ब्रेकआउट दिया, ऑलमोस्ट यहाँ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद कंटिन्यू कर। इसका मतलब और यहाँ से टेस्ट में जो है वो लगभग इसकी 1950 के आसपास से स्टार्ट हुई। अब यहाँ से अगर स्टार्ट हुई है, अब यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है और वेरी लेकिन मुझे इसमें एंट्री बनाना है और मान लीजिए ये मेरे पैरामीटर पे फिट हो रहा है, तो मुझे उसके लिए एंट्री बनाना है। अब यहाँ पर मुझे ये भी सोचना होगा कि अगर ये मेरे अगेंस्ट में गया, तो मुझे क्या नुकसान दे सकता है? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ₹2106 भाव चल रहा है इसका। अभी अगर मैं इस जगह पर एंट्री बनाता हूँ, तो प्रीवियस स्विंग लो अपने पास ये है। क्योंकि अगर इसको तोड़ेगा, तो चांसेस ज़्यादा है कि ये नीचे आ सकता है, क्योंकि अपने उस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर रहा है, राइट? तो अभी अगर मैं इसका लो देखता हूँ, तो इसका लो हो गया अपने पास लगभग 2100 2000 के आसपास लो होगा। इसका मतलब अगर मैं 100 पॉइंट का एसएल लेके चलता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। अगर मुझे नुकसान देगा तो 100 पॉइंट के एसएल के बाद ही देगा। उससे पहले हमारा, क्योंकि हमने एसएल ही थोड़ा-सा बड़ा लिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग इसलिए हम क्वांटिटी भी प्लान करेंगे कि अगर मुझे ये 100 पॉइंट का नुकसान होता है तो मेरे कैपिटल पे कितना बड़ा डेंट आने वाला है। अगर ज़्यादा बड़ा डेंट आएगा तो मुझे उसके अंदर एंट्री नहीं बनानी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मंडे को मार्केट ओपन होगा, इसका हाई ब्रेक होता है, तो मैं इसमें एंट्री के लिए जा सकता हूँ। ठीक है? अगला स्टॉक हम देखते हैं, एडवेट करके है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली ये स्टॉक जिस तरह से चल रहा है, तो अभी आप देखेंगे इसका वो स्टॉक अभी नया है और अभी चलना स्टार्ट ही कर रहा है। तो कंटिन्यूअसली क्या करता है, ब्लू कैंडल बनाता है, उसके बाद ऊपर निकल जाता है। फिर ब्लू कैंडल बनाता है और अभी यहाँ पर आपको थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। साथ में आपको वॉल्यूम भी दिख रही है। अभी वॉल्यूम यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने अपना माल बेचा होगा, कुछ लोगों ने माल खरीदा होगा। क्योंकि वॉल्यूम जभी आएगा जब कोई खरीद और बिक्री करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये अज़्यूम करना है कि अगर ये स्टॉक 1736 पे, सॉरी 1736 पे चल रहा है और अगर ये किसी वजह से इस लो के नीचे आता है तो मेरा ऐसा चलेगा तो 1650 के आस 1650 के नीचे जाएगा, तो मुझे यहाँ पर नुकसान हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। अगर इतना नुकसान देने के लिए मैं तैयार हूँ, तो मैं इसमें एंट्री बनाऊँगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में मुझे मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से मुझे लगता है कि 1750 से ऑलमोस्ट 1650 जाता है, तो 100 पॉइंट हो गया और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऊपर निकल गया और जब स्टॉक हाई पे आता है, उसके बाद काफ़ी अच्छे मैं आपको दिखाऊँ, तो जो स्कैन में अपने पास आए हुए स्टॉक तो हैं ही, जिनको हम एनालाइज़ करके अपना आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। अभी हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर काम करते हैं, जो कि हमने रिसेंटली देखे थे और उसके ऊपर हमने काम भी किया बेसिकली, और वो अभी भी कुछ स्टॉक चल भी रहे हैं। जैसे अवंती फीड था, इस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, तो ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया, तो वीकली में आप देखेंगे ये एक बॉक्स
बनाता हुआ है, सही। अब इसके बाहर निकलने के बाद ये किस तरह से मूव करना स्टार्ट किया। अब यहाँ के बाद हमारे पास ये आगे के टारगेट्स भी तैयार हैं कि मुझे किस किस तरह से लेना है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पहले से एनालिसिस अगर हमने किया हुआ है, तो हमें आगे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और डेली चार्ट पे अगर मैं आता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से जो हम सेटअप को प्ले करते हैं, उसके अंदर आप यहाँ इस रेंज के अंदर एंट्री बना सकते हैं या फिर यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। और पर्सनली अगर मैं तो इस रेंज के अंदर एंट्री लोगों की थी, काफ़ी लोगं की थी और उसके बाद ये अच्छा मूव किया। अब ये स्टॉक बनाया बस और उसके बाद कुछ ही दिन के अंदर ये लगभग ये देखेंगे तो 80 जिस ताव पे है, तो जब इंडिया और यूएस की बेसिकली डील में उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन टेक्निकल पैरामीटर के बेसिस पे भी ये स्टॉक वहाँ पर चलना स्टार्ट हो रहा था। इसी वजह से हमारे पास ये एंट्री में भी था। रीज़न क्योंकि हमारे सेटअप के ऊपर था। ठीक है? दूसरा स्टॉक है सपोज़ अपोलो। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो सेम सेटअप यही बन रहा है। भी चार्ट पे भी अगर आप देखिए यहाँ पर ये एक रेंज में था, वहाँ से ब्रेकआउट दिया, इस जगह पर भी सेम ब्रेकआउट दिया, इस जगह पर भी सेम दिया, उसके बाद रिट्रेस किया देन ऊपर चला। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं जगन हो रही है। तो अभी अगर यहाँ पर डेली चार्ट में मैं आता हूँ, इस ट्रेंड को अगर मैं पूरा प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ से जब ये नीचे गया, उसके बाद ये एवरेजेस कन्वर्ज होना स्टार्ट हुई अपने फ़ेवर में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री के लिए सोचेंगे। 180 के भाव पे इसने यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिया था, ऑलमोस्ट इस कैंडल के अंदर और उसके बाद कुछ दिनों लगातार ये धीरे-धीरे ऊपर चला और एक कैंडल ने इसको अच्छा मूव दिया और उसके बाद ये ऊपर चलता हुआ निकल गया। अब यहाँ से अगर आपने एंट्री बनाई है, तो आप यहाँ पर ये देख पाएँगे कि आपने किसी जगह पर एंट्री बनाई और उसके बाद अब आपको निकलना कहाँ पर है। पहला तरीका ये हो गया कि आपने अपने रिटर्न के बेसिस पे देख लिया, आपने रिस्क कितना लिया था, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं आपको 1:2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है या 5 मिल रहा है। या फिर आप अपने पार्शियल बुकिंग करके बाकी के स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। ज कि आप इस पूरे ट्रेंड को प्ले कर पाएँ। जैसे ही ये रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई तो मोमेंटम प्रॉपरली यहाँ से टूटना स्टार्ट हो। जब तक ये ब्लू ब्लू कैंडल है, ब्लू कैंडल मोमेंटम रुकने का संकेत है, लेकिन ब्लू के बाद जैसे ही ग्रीन बनना स्टार्ट होगी इसका मतलब मोमेंटम अभी कंटिन्यू कर रहा है। किसी भी वजह से अगर रेड कैंडल हो जाती है देखिए नीचे पर ही रुक चुका और वहाँ से अब निकलने का टाइम है। जब तक कि दोबारा से ग्रीन कैंडल्स उसको टेक ओवर ना करें। ठीक, तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल अभी इसमें दोबारा से एंट्री नहीं बनती है। यहाँ पर ये मल्टीपल एसएल लेके गया है लोगों के, ठीक है? तो अब फिर से वही बात आती है कि अगर मैं इस रेंज को यहाँ पर प्ले करने जा रहा था, तो मैं इस रेंज को भी प्ले कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये क्या स्टॉक ट्रेंड में चल रहा है? तो अभी अगर आप देखेंगे तो 20, 50, 100, 200 की एवरेज जो हमने लगाई हुई है, वो ट्रेंडिंग नहीं है। 200 में सपोर्ट ज़रूर लेके रहा है लेकिन 20, 100 और 50 के नीचे ट्रेड कर साथ में वो एवरेजेस भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है। तो इसलिए आरएसआई भी अगर मैं देखना स्टार्ट करूँ तो आरएसआई भी फ़ेवर में नहीं है, ठीक है? तो ये सभी पैरामीटर हमारे पास हो सकते हैं कि फिलहाल के लिए मेरे पास ये स्टॉक नहीं है। लेकिन हमने पहले किस तरह से देखा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक भी ब्रेकआउट दे रहा है, आरएसआई भी पॉजिटिव चल रहा है एकदम में, अभी एलजी से चल रही, तो आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। अगला स्टॉक है एनएच। एनएच के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेम यही पैटर्न आप देखेंगे, यहाँ से कंटिन्यूअसली चल रहा था और अगर मैं इन एवरेजेस के सेटअप के बेसिस पे आरएसआई को देख के काम करता हूँ, वॉल्यूम पार्ट्स के साथ आता हूँ, तो मुझे यहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये स्टॉक और कहाँ तक गया? यहाँ तक।
अभी मैं कहता हूँ कि 1700 के भाव पे अगर मैं लेता हूँ इस स्टॉक को, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 2300 के भाव पे जाके निकालूँ। यहाँ पर हो सकता है कि मैं बीच में भी निकल जाऊँ, क्योंकि ये वाली कैंडल सबको डराएगी। जब ये नीचे आया, गैप डाउन हुआ, उसके बाद ऊपर से आके क्लोज़ हो गया, तो ये कैंडल सबको डराएगी, सबके ऐसा हिट करेगी। लेकिन यहाँ पर टिका वही रहेगा, जो कि अपने सिस्टम को प्ले कर। अगर आपने सिस्टम को प्ले नहीं किया है, तो पैनिक सेलिंग में आप भी सेल करके निकल जाओ। अगर आपने सिस्टम को प्ले किया है, तो आप अवंती फीड जैसे स्टॉक में से नहीं निकलेंगे और एक अच्छा मूव देखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ अवंती फीड में सेलिंग कहाँ पर आई थी पैनिक, ये देखिए। ये वाली वो कैंडल है जहाँ पर ट्रम्प ने बेसिकली एक्स्ट्रा टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था, ठीक है? तो अवंती फीड बेसिकली वो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है उसके यूएस के साथ में, तो यहाँ पर वो आपको देखने को मिला कंटिन्यूअसली नीचे चलता गया स्टॉक। लेकिन ये कैंडल सिर्फ़ एक न्यूज़ की वजह से थी, जो कि सही भी होनी थी या फिर कुछ यूएस डील जैसे अगर होती, जैसे आगे एक्सपेक्टेशन थी कि अगर कुछ होगा तो अच्छा नज़र आए। लेकिन चार्ट के बेसिस पे अगर आप देखेंगे कि अगर इसके नीचे जाने के बाद ये वाला पॉइंट अगर क्लोज़ करता है, तो आपको यहाँ से निकलना चाहिए। क्योंकि इसके बाद यहाँ पर आपके पास काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अपनी क्वांटिटी को उसी तरह से देखेंगे जो आपको पैनिक ना होने दे, ठीक है? उसके बाद ये आपका निकला स्टॉक। इसी तरह से एनएच के अंदर जस्ट अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो भी यहाँ पर इसी तरह से देखा, ठीक है? तो ये भी वही ट्रम्प का जो पहली बार उसने अनाउंसमेंट किया था, ये वो वाली कैंडल है, ठीक है? अदरवाइज़ इसने कहीं पर भी आपको निकलने का मौका नहीं दिया। जब मोमेंटम ब्रेक हुआ, सपोज़ आप यहाँ से एंट्री बनाई और आपने यहाँ पर देखा, इस जगह पर आप बाहर हो गए, ठीक है? तो अगर आप इस जगह से एंट्री बनाते हो 1400-1500 के आसपास से 1700 के आसपास आके अगर निकलते हो, तो भी आपने एक अच्छा खासा राइड उसके अंदर लिया है। तीसरा स्टॉक है टाटा स्टील, ये देखिए। अब इसमें क्या हुआ, मैं वीकली बेसिस पे देखूँगा तो भी मुझे एक पैटर्न दिखेगा कि यहाँ से चल रहा था, फिर एक फ्लैग टाइप का बना, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, देन यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए। दूसरा अगर मैं डेली पे देखूँगा तो डेली पे मुझे दिखेगा कि एवरेजेस किस जगह पर सीक्वेंस में आना स्टार्ट हुई। एवरेज इस जगह पर सीक्वेंस में आना स्टार्ट हुई। अब मैं यहाँ पर ये देखूँगा कि क्या मैं एंट्री के लिए जा सकता हूँ? तो मैंने देखा कि प्राइस ऊपर ऑलरेडी आ गया, इस रेजिस्टेंस के पास आ गया है और प्रीवियस जो ट्रेंड चला हुआ आ रहा था, उसको तोड़ते हुए भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है? तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे देखना पड़ेगा कि जब ये ट्रेंड चला, तो इसको रिवर्स करने के लिए किस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो एवरेजेस पॉज़िटिव हो गई, फिर हमारे पास यहाँ पर सेटअप भी बनना स्टार्ट हो गया, कि यहाँ पर हायर लोगों की फॉर्मेशन आ गई है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि मैं एंट्री के लिए जाऊँगा तो मुझे किस तरह से या किस प्लान के साथ एग्ज़ीक्यूशन करना है? क्योंकि हर एक पैरामीटर वो यहाँ पर सही है। हमेशा कोई भी आप ट्रेड लेंगे तो ट्रेड लेने के टाइम पे उसमें प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। आपके लेने के बाद इमीडिएट बेसिस पे वो ऊपर भी जा सकता है और वो नीचे भी आ सकता है। अगर वो नीचे आ रहा है और वो हमने कंट्रोल किया हुआ है कि किस पॉइंट पे मुझे बाहर निकल जाना है, तो यहाँ पर आपको जो आपका जो सेफ एरिया है ना, सिर्फ़ वही है। क्योंकि ऊपर कितना जाएगा, कोई नहीं जानता। नीचे कितना जाएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं किस पॉइंट पे बाहर हो जाऊँगा, ये मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे ये चीज़ पता है कि मुझे किस पॉइंट पे बाहर होना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नुकसान लेकर मैं नहीं जाऊँगा। राइट? अभी रिसेंट के अभी अगर मैं कुछ और भी एग्ज़ाम्पल अगर आपको दिखाऊँ, तो अशोक लीलैंड में यही सेम पैटर्न चल रहा था। ये देखिए, यहाँ से एवरेजेज़ अपने सीक्वेंस में आई, उसके बाद हमने अपने सेटअप को प्ले किया, जो भी आप तरीका यूज़ करेंगे, ब्रेकआउट के बेसिस पे, डबल बॉटम के बेसिस पे, यहाँ पर आपने एंट्री बनाई, यहाँ पर आपने एंट्री बनाई। एसएल आपने मेंटेन करके रखा तो आप यहाँ पर इसमें से रखते हैं। एक स्टॉक है इसके अंदर नेशनल एल्यूमीनियम, क्योंकि पीछे मेटल अच्छा चल रहा था तो जिसकी वजह से सारे स्टॉक अच्छे चल रहे थे। लेकिन सेटअप पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही सेटअप यहाँ पर चल रहा है। नेशनल एल्यूमीनियम भी यहाँ पर एक एवरेजेस अपने सीक्वेंस में आई, उसके बाद ये चलना स्टार्ट हुआ। ठीक है? फिर ये आपको ये राइड देखने को मिली। मोमेंटम कहाँ पर टूटा? ये डायरेक्टली रेड कैंडल बनी, आप उसमें भी निकल सकते हैं या फिर आप जब ये ब्लू होने के बाद नीचे चल रहा है, क्योंकि अब ऊपर जाएगा नहीं जाएगा इसके बाद कोई नहीं कह सकता।
लेकिन अगर हम यहाँ से राइट लेते हुए गए हैं, तो इस दौरान हमने कुछ क्वांटिटी बेची होगी, मैं ये मान के चलता हूँ। क्योंकि पर्सनली हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपने कोई एक अमाउंट लगाया मार्केट के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर, उसके बाद आपने देखा कि आपका रिस्क कितना था। मान लीजिए आपने 100 पॉइंट्स के रिस्क पे लिया कि 100 पॉइंट आपके फेवर में नहीं जाता है, आपके अगेंस्ट में जाता है, तो 100 पॉइंट लेके निकल जाइए। तो जब आपके फेवर में चलना स्टार्ट होगा, तो फिर आप क्या करोगे, 100 पॉइंट से मल्टीप्लिकेशन में आप देखोगे, 200 पॉइंट हो गया, इसका मतलब 1:2 रेशियो आपका आ गया। 1:3 आता है, तो अब वहाँ पर आप क्या करेंगे, 1:2 और 3 के बीच में जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके पास एक डेटा तैयार होगा कि आपने मल्टीपल ट्रेड जब बनाए, तो उसके अंदर से कितने ट्रेड आपके 1:2 पे गए, 1:3 पे गए, क्योंकि सेटअप टू सेटअप वेरी करेगा, आप कौन से सेटअप पे काम कर रहे हैं। नॉर्मली जब आप ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक या 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स को पकड़ते हैं, तो वहाँ पर आपको 1:3, 1:5 आराम से मिलता है। और अगर आप ट्रेंड वाले स्टॉक को पकड़ते हैं, जो ट्रेंड में चल रहे हैं, तो आपको 1:2, 1:3 आराम से दे देते हैं। ठीक है? तो जब भी आप अच्छे ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को पकड़ते हैं, तो आप ये मान के चलिए 1:3 से लेकर 1:5 तक का आपको मिल सकता है और उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो आपने अगर 100 पॉइंट का रिस्क लिया है, तो 200-300 पॉइंट ऊपर चलने पर आपको अपने रिस्क को कवर करना चाहिए और अपने कुछ प्रॉफिट को बुक बुक भी करना चाहिए। उससे होगा क्या कि अगर आपने कुछ प्रॉफिट को बुक कर लिया है, तो आगे की क्वांटिटी अगर आपके ब्रेक इवन पे भी आ जाती है, तो आप नुकसान में नहीं जाएँगे। ठीक है? वो आप कुछ प्रॉफ़िट लेके जाएँगे। पूरा मूव मान लीजिए 50% का था और आपने 50% क्वांटिटी पहले ही निकाल दी थी 20% पे और अभी स्टॉक आपका ब्रेक इवन पे आ गया। फिर भी आप 10% का प्रॉफ़िट लेके निकलिए। ठीक है? तो इस तरह से आप सिनेरियो को प्ले कर सकते हैं। अभी अगर मैं रिसेंट में देखूँ तो रिसेंट में कौन-कौन से स्टॉक बन रहे हैं जिनके अंदर मोमेंटम आ सकता है। तो अभी सबसे पहला स्टॉक हम देख लेते हैं ग्रो। क्योंकि ग्रो बेसिकली ऐसा स्टॉक है फिलहाल जिसने अभी तक मौका नहीं दिया है आपको निकलने के लिए। अभी आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कुछ दिनों में अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेक करेगा ही करेगा, लेकिन अगर मैं सेटअप को प्ले करूँ तो अपने सेटअप पे है, बार-बार इस जगह पर आता है, बड़ी कैंडल्स बनाता है और वहाँ पर वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन भी होता है। जब ब्रेकआउट होगा तो ये आपको अच्छा मूव दे सकता है। दूसरा स्टॉक है बेल राइज। बेल राइज के अंदर भी आप देखेंगे सेम वही सेटअप चल रहा है। एवरेजेस यहाँ से राइज होना स्टार्ट हुई, उसके बाद कंटिन्यूअसली ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। लेकिन हर बार क्या हो रहा है, ये प्रीवियस स्विंग लो को टेस्ट नहीं कर रहा है। हमेशा नया एक हाई बना देता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसने टेस्ट किया लेकिन इस जगह पर बड़ी कैंडल बन गई, जो कि इस पूरे जो लो को इन्होंने काटा था, तो उसको डिनाई करते हुए ऊपर निकल गया। इसका मतलब यहाँ पर डिमांड बन गई और यहाँ से लोग इसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर अच्छी वॉल्यूम भी आ जाती है, जैसे कि इस जगह पर आया वॉल्यूम, तो ये अपने पास एक पॉइंट हो गया, जहाँ पर कि हमारे पास वो स्टॉक दिख पाएगा कि यहाँ से किस तरह से मूव करना चाहिए। ठीक है, अभी एक स्टॉक है बजाज कंज्यूमर, ये। तो अभी इसमें क्या हुआ, ये स्टॉक भी उसी तरह से चला, हर एक स्विंग के ऊपर प्रॉपर आपको दिखाया इसने, यहाँ पर लोगों को सेलिंग कराया, कंटिन्यू फिर इसमें यहाँ पर आ गया, जिन्होंने यहाँ पर एंट्री बनाना स्टार्ट की होगी, तो वो भी अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सवाल ये भी आता है मन में कि यहाँ से 260 से लेकर और 390 के आसपास तक आ चुका है ये स्टॉक, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो अभी रिसेंट में बेसिकली क्या चल रहा है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए इस वाली कैंडल ने क्या किया, 20 का सपोर्ट लिया और क्लोजिंग जाके ऊपर दे दी। इसका मतलब यहाँ पर इसने लोगों के एसएल काटे और ऊपर जाके क्लोज हो गया और इसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर एक सॉलिड बड़ी कैंडल बनी, खड़ी हो गई आके। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इस सप्लाई को लोगों ने एब्सॉर्ब किया और यहाँ से ऊपर ले जाने को तैयार है। ठीक है? तो अब ये हम कह सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में ये हो सकता है कि अपना ऑल टाइम हाई भी बनाए। ठीक है? अभी ज़रूरी नहीं है कि बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी गारंटी के साथ कहना वो गलत हो। ठीक? लेकिन हम यहाँ पर अपने सिस्टम को प्ले कर सकते हैं कि मेरा सिस्टम क्या बोलता है। अगर मैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 2, 4, 5 ट्रेड करने आया हूँ और मार्केट में बैठा बेकार, फिर तो आप इसी तरह से वो हम टाइम पास करेंगे और कुछ नहीं।
लेकिन अगर मुझे 1000, 2000, 5000 ट्रेड करने के लिए आना है, तो हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर हमने सिस्टम डिसिप्लिन बनाया हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली आगे चलेंगे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि एक तो ट्रेड से या 10-20 ट्रेड से किसी की ज़िंदगी नहीं बदलती है। अगर आपको मार्केट में बने रहना है, तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और आपका सिस्टम होना चाहिए कि आप उस सिस्टम को प्ले कर लें। अब वो कुछ भी हो सकता है कि आप ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक को देखते हो सकता है कि आप वीकली ब्रेकआउट को देखते हो सकता है कि आप 52 वीक हाई वाले स्टॉक को देखते हो, ठीक है? और एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए मंथली बेसिस पे 50 के नीचे जो भी आरएसआई चल रहा था और मंथली चार्ट पे आरएसआई 59 से 60 या फिर 49 से 50 हुआ, तो वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि उन स्टॉक्स के अंदर अगर आरएसआई की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ हो रहा है, मोमेंटम मिल रहा है वहाँ पर। उसको अगर आप चार्ट में एनालाइज़ करेंगे, तो आपको दिख भी जाएगा कि यहाँ पर क्या-क्या हो रहा है, ठीक है? अभी एक स्टॉक और दिखाते हैं मेट्रोपोलिस। ये देखिए, अभी यहाँ पर क्या होगा, हमें दिखेगा डाउन ट्रेंड चल रहा है सब कुछ, हमें गड़बड़ लग रहा है कि यहाँ से नीचे चल रहा है। लेकिन ये सारी एवरेजेज़ हमारे पास एक रेंज में आ गई। अब यहाँ से कोई भी एक कैंडल, इन 2 कैंडल का ब्रेकआउट या प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट अगर देके ऊपर निकल जाता है, तो मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। रीज़न, क्योंकि जब ये पहले चला था, तो वो इस रेंज से चला था। अब ऑलमोस्ट उसी रेंज के आस-पास आके इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर उसी को रीटेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर रीटेस्ट करके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हायर लो बन गया और यहाँ पर हायर हाई की फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो अब अगर मैं यहाँ पर 1860, 50 या फिर 1900 के ब्रेकआउट में एंट्री बनाता हूँ और इसी कैंडल के एसएल के साथ जाता हूँ, तो 40 से 50 पॉइंट का एसएल हो जाएगा और उसके अगेंस्ट में मुझे एक अच्छा खासा पॉइंट देखने को मिल सकते हैं पॉजिटिव साइड, ठीक है? एक स्टॉक और जाते-जाते देख लेते हैं, आरएसीएल। ये देखिए, अभी इसमें क्या हुआ, वही सेम जो हम यहाँ से देख रहे थे कि रेंज में आया, ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद रेंज में आया, ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ से क्या हो सकता है, या तो इसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि वॉल्यूम का ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर एक रेंज में रह सकता है, तीसरा यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ठीक है? तो तीनों ही केसेस के लिए हमें तैयार होना होगा। अगर मान लीजिए मुझे फ्रेश एंट्री बनानी है, तो मैं इस कैंडल के हैंड का एरो चलूँगा। तो ये है रुक जा लैका फॉलिंग, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके पास एसएल भी मिल जाएगा और आपके पास उस चार्ट पैटर्न के बेसिस पे टारगेट कैलकुलेट करके आपको ये भी पता लग जाएगा कि उस रिस्क के अगेंस्ट में आप कितना पॉइंट ले सकते हैं या फिर कितने एक्स का रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरह से हम अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एनालाइज़ करते हैं, साथ में अपने रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को उसमें लाने के बाद अपने सिस्टम, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और कोई भी डाउट क्वेरी रहेगी, तो आप प्लीज़ हमें इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिफ़िकेशन उसमें हम दे देंगे, ठीक है? तो आज के सेशन को मैं यहीं पे विराम देता हूँ और अगर फिर भी आपका कोई डाउट क्वेरी रहेगी, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी, सेम इसी टॉपिक के ऊपर, इसका कंटिन्यूएशन पार्ट, या फिर हो सकता है कि उसमें थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन और करें। ठीक है? तो अभी मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।